मजलिस उम्मीदवार सैयद मोइन साहब और यहाँ के ज़िम्मेदार फिरोज़ लाला साहब, हमजा साहब, मैं नाम लिया तो मेरा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। इस वास्ते तमाम मजलिस के क़ायदीन को मेरा सलाम और आप लोगों को भी हमारा सलाम। मेरा ताल्लुक़ शहर भैंसे से है और भैंसा नांदेड़ कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 1 या सवा घंटे का रास्ता है। तो आपका हमारा जो जज्बाती ताल्लुक़ है मजलिस से, वो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। और मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में आपको हमारे मजलिस की और हमारे भैंसे के जो हमारे वोटर्स हैं उनका जहन कैसा है, वैसा जहन आप लोगों को बनाना है। तो आप मेरी बात को सुनिए। मैं 1995 में सदर मोहतरम अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे नगर अध्यक्ष का टिकट दिया था भैंसे से। हमारे पास मुसलमान और हमारे गैर मुसलमान जो है बिल्कुल बराबरी पर है हम लोग। मगर अल्लाह का फजल है कि हम 20 साल से आपकी मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कब्जा हमारे नगर पालिका पे है। ये बहुत बड़ी बात है। उसी तरीके से हमारे यहाँ पे नांदेड़ में इंशाअल्लाह बराबर हमारा दक्षिण होंदो उत्तर होंदो, यहाँ पे बड़ी तादाद आप लोगों की बड़ी खुशी होती है देखकर। मगर थोड़ा अफसोस भी होता है इतनी बड़ी तादाद रहकर भी हम अभी तक अपने आमदार को यहाँ पर जिता कर नहीं लाए। हमारे को 2 मरतबा या 3 मरतबा हमको मौका मिला था हमारी जमात का कैंडिडेट रहने का, मगर आप लोग तो बराबर वोटिंग नहीं करे हैं। तो लिहाजा अब की बार जो है ना, मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में समझाता हूँ। मेरे 95 का इलेक्शन में जो है ना डायरेक्ट इलेक्शन था नगर अध्यक्ष का, नगर सेवक का, तो 2 वोट डालना पड़ता था, जैसा कि अभी भी आपको 2 वोट डालना पड़ेगा। 2 डब्बे जो है ना खासदार के रहेंगे, 2 आमदार के रहेंगे। और हमारे पास जो तशरी हो रही है मोइन साहब का नंबर 8वां है बोल के, तो वैसा भी हमारे पास भी फर्स्ट टाइम जो है ना नगर अध्यक्ष का, नगर सेवक के इलेक्शंस हुए थे। हमारे पास जो है ना थोड़ा आप लोगों का जो बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर भैंसे से मिलता है, तो ज़रा हमारे लोगों की सोच देखिए आप। जो हमारे पास 70 साल के 60 साल के बुजुर्ग या हमारे माँ और बहनें जो रहते थे, उनकी सोच देखिए आप। तो जब हम लोग आपके तरह हम यहाँ पे तशरीह नहीं करें कि नंबर 8 पे डालो, नंबर 7 पे डालो, नंबर 1 पे डालो। हमारे वर्कर्स और हम लोग एक ही बात करें। जब हमारा निशान तराजू था, तराजू जहाँ पर भी दिखेगा वहाँ पर आप मोहर डालने का था, मारने का था, जब ठप्पा, ये मशीन नहीं था जब। तो हमारे पूरे वार्डों में भैंसे में हमारे वर्कर्स हम लोग ये बोले, जहाँ तराजू दिखा वहाँ पर आप ठप्पा लगाइए, जहाँ तराजू नहीं दिखा वहाँ पे छोड़ दो। तो आप अंदाज़ा लगाइए, एक एरिया में हमारे जैसा कि 400 वोट है, 400 वोट में अगर हमारे 150 वोट है, बाकी के गैर मुस्लिम के वोट है, तो वहाँ पर हम सिर्फ एक ही हमारा नगर अध्यक्ष को वोट डालने का था। तो वहाँ पर एक ही तराजू था वहाँ पे। तो एक ज़ईफ़ औरत हमारी माँ जो गई है वहाँ पे 60 या 65 साल की थी, वो जब वहाँ पे बूथ पे गए तो वो तराजू जहाँ भी दिखे उन्होंने मोहर पे वहाँ पे मोहर ठप्पा लगा दी। बाद में और एक उनको जब नगर सेवक का मिला तो उसमें तराजू नहीं था। उन्होंने बोले कि और तराजू कहाँ है, और तराजू मुझे दो। उन्हें बोला कि नहीं अम्मा एक ही तराजू है। नहीं, मेरा बेटा बोला 2 तराजू थे, एक जाबिर का, एक हमारे दूसरे का, लाओ हमारे को। तो तकरीबन है ना आधा घंटा लगा वहाँ पे। जब ये फ़ोन के चिप्पे पर कुछ भी नहीं थे, जब परेशान हो गए, पूरी पुलिस वाले वो मेरे को ढूंढ के लेके आए वहाँ पे। मैं आते वो बूढ़ी माँ मुझे पकड़ लिए। तो ज़रा गलत मत समझो, ज़रा क्या आवाज़ ही अम्मा, देखो जाबिर बेटा ये भाड़ को अपना एक तराजू खा लिए, एक ही तराजू बदला रहे, और एक तराजू मेरा बेटा बोला 2 तराजू थे, एक तराजू मुझे दिलाओ। मैं समझा के बाहर लग जाने, अम्मा अपना एक ही तराजू है, वो मेरा है, ऐसा कि बेटा बोल के बाहर निकल। तो ये सोच देखो हमारी 1995 में, वही सोच आज तक 20 साल होगा ये हिंदुस्तान की तारीख में, ऐसे की तारीख में जो है ना 20 साल तक मजलिस का चेयरमैन जो राज कर रहा है, खाली नहीं कर रहा। तो ये वोटर्स की हमारी जो है ना वो आप लोगों को बतला रहा हूँ, वही बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ।
और सुबह सुबह जो है ना हमारे पास ये छोटे छोटे बच्चे घरों में घुसते, नाना खाला अम्मा बोल के सबको लेके वोटा डालते। वोटिंग परसेंटेज जो है ना इतनी बेहतरीन तरीके से होती है हमारे भैंसे में, और वैसे यहाँ पे होना चाहिए। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, अगर 100 वोट हमारे पास पड़े तो 85 वोट मंजिल को पड़ते, 15 वोट दूसरों को पड़ते। और इतनी बड़ी तादाद है, 1 लाख के करीब हमारे यहाँ पर आप अपने वोट है। अब वो सब यहाँ देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 15 दिन से हमारे आमदार के साथ हूँ, पूरा ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ थोड़ा हमारे वंचित बोल रहे हैं। वंचित के जब भी मैं आया था हमारे सदर साहब के साथ, अब वंचित का थोड़ा देखिए, 2019 में जब वंचित हमारे साथ थी तो जब जो है ना खासदार के एमपी का जो इलेक्शन हुआ था, ये लोग आप देख लो 55 लाख वोट पूरे महाराष्ट्र में लिए थे वंचित वाले, 55 लाख वोट पूरे महाराष्ट्र में लिए थे। 2024 का जब एमपी का इलेक्शन पार्लियामेंट का हुआ तो आप देखिए 17 लाख वोट लिए खाली पूरे महाराष्ट्र में। तो ये है, अब ये जो हमारे मोदी साहब के सामने ठहरे वो टिकने वाले नहीं है। अभी बैठ कर सुन रहा था गैस चूल्हा ये दोनों मिलके लिए, गैस मैं ले तू चूल्हा तू ले, तो वो गैस किसका है नहीं मालूम। वो कामरेड फारूक बेचारा कभी नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं पढ़ता, उन्हें क्या सैयद के मुकाबले में टिकेगा आप बोलिए। ये सैयद के मुकाबले में कामरेड नहीं टिकने वाला है। कुछ हमारे मजहबी लोग जो तायद करे, मैं उनसे बोलता हूँ कि पहले उसको 3 दिन की जमात के वास्ते लेके जाओ, उसको पहले मुसलमान बनाओ, बात को पहले वो मुसलमान कहीं का मुसलमान खाली नाम रखा तो मुसलमान बनता। ये सैयद है, सैयद वो भी मजलिस का है, ये मजलिस का है। इनके कारनामे मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मालूम है। हम व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे देखते हैं, जहाँ भी कुछ हुआ कि मोइन पहुँच जाता। अब वो एक अंबाड़ी की भाजी है क्या है वाली, उसको अंबाड़ी की भाजी को अपन कैसा बनाना है, कैसा पकाना आपको मालूम है। उसको अंबाड़ी की भाजी गोश्त में भी पकती है, में भी पकती, किस तरीके से पकाना है देख लो अब आप लोग। जितना खाना है खाओ, अंबाड़ी की भाजी का मजा आता है, मगर वोट जो है ना मोदी साहब को डालो। मेरा सदर जो है ना असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आप लोगों पे इतना भरोसा करके मोदी साहब को यहाँ पे डाले हैं, और उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह यहाँ से मोदी जीतेगा आप लोगों की मदद से। अब उत्तर के लिए देखिए, उत्तर के वास्ते 2019 में हमारे सदर साहब ऐलान कर रहे थे, यही सामने के चौक से, अगर कांग्रेस अगर सत्तार को मुसलमान को एक मौका देती है तो हम हमारा कैंडिडेट नहीं डालते बोलते। हम हमारा कैंडिडेट इस बात से नहीं डाले कि दोनों के बीच में दूसरे का तीसरे का फायदा होगा बोलते। और ये लोग बोलते हैं कि हम वोट काटने वाले हैं। वोट तो काटेंगे, जो अब देखते हैं बड़े बड़े पोस्टर लगे बॉम्बे से लेके यहाँ तक, बटेंगे तो कटेंगे। कौन बट रहे भाई? बट रहे तो हमारे को बांट रहे, कटिंग को कौन कटेंगे बोलिए। ये नारा दे के उन्होंने साहब एक हो रहे, अपन बट रहे, कहाँ फारूक आ जा रहा, कहाँ वो आ जा रहा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कांग्रेस के पास एक शोबा है यतीम खाने का, जिसमें पूरे मुसलमान यतीमा जो रहते ना इलेक्शन में काम करने वाले उन्होंने रहते, वो यतीम खाने में से इलेक्शन होते थे पूरे हमारे मुसलमान यतीमों को उठा लेते। इलेक्शन तक जो है ना खाना पानी दारू बूरू क्या क्या देते। पोलिंग होने के 5 बजे के बाद ले जाके यतीम खाने में बंद कर देते। तीनों जाके सलाम भी करे तो कौन है बोल के बोलते हैं। तो इस वास्ते अपन एक होके अपन अपनी जमात को वोट डालिए और अपने सैयद मोइन साहब को हक में वोट करके भारी अक्षर से यहाँ से कामयाब करो। मैं ये इंतजार हमारे नांदेड़ के मुसलमानों से करने आया हूँ, वहीं से शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।